मैकेनिक भाइयों KTM RC है, सारी चीज़ें ओपन कर रखा है क्योंकि बड़ी समस्या इसके अंदर ये है, गाड़ी काफ़ी इजीली स्टार्ट हो जाती है बट थ्रोटल रिस्पॉन्स सही नहीं दे पा रही। जैसे एक्सेलरेटर लेते हैं गाड़ी बंद पड़ जाती है, या अगर एक्सेलरेशन सही दिखा कुछ दूर गाड़ी जाने के बाद ऑटोमेटिकली बंद पड़ जाती है। और अगर इसके मैं चाबी स्विच को ऑन करके दिखाऊं तो इग्निशन ऑन करने के बाद अगर फ्यूल देखा जाए गाड़ी के अंदर तो काफ़ी फ्यूल है टैंक के अंदर। टैंक में भी अगर देखें तो यहाँ भी आपको फ्यूल दिख रहा होगा। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखें सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है बट थ्रोटल रिस्पॉन्स का प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर सारे इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं कि फ्यूल प्रेशर को कैसे चेक करना है, TPS सेंसर को कैसे चेक करना है, थ्रोटल बॉडी को कैसे चेक करना है, और कभी भी अगर पिकअप प्रॉब्लम हो, थ्रोटल रिस्पॉन्स सही ना दिखे या गाड़ी चलते चलते बंद हो तो उसका क्या है सटीक टेस्टिंग का मेथड, सारी चीज़ें बताएंगे। बने रहें वीडियो में क्योंकि टेस्टिंग को लेकर सारी चीज़ें ओपन किए हैं। इसके एयर फिल्टर के पाइप को भी डिस्कनेक्ट कर दिए ताकि बीच में अगर कोई ब्लॉकेज हो तो उसके वजह से तो हमारी गाड़ी बंद नहीं हो रही, जिसको लेकर इसे भी निकाल दिए हैं ताकि परफेक्ट जो है थ्रोटल रिस्पॉन्स दिख सके और ख़राबी क्या है वो पता चल सके। तो चलिए एक एक स्टेप आपको बताते हैं कहाँ से कैसे चेक किया जाता है। देखिए सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए, एयर फिल्टर की टेस्टिंग करनी चाहिए। काफ़ी समय इसके अंदर ऑयल चला जाता है या फिर इसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने की वजह से थ्रोटल रिस्पॉन्स सही नहीं दिखता, या गाड़ी कुछ किलोमीटर तक चलने की जो बंद होने की समस्या उसको भी कवर करेंगे। तो उसके लेकर मैंने बताया कि पाइप को डिस्कनेक्ट किए हैं। अब उसके जस्ट बाद इसके एयर फिल्टर को हम ओपन करेंगे, और एयर फिल्टर को ओपन करने के लिए इसके दोनों स्क्रू को ओपन करेंगे। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूं, और वीडियो इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले समय में आपके पास भी प्रॉब्लम आएगा और विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से हो सकता है कि मैनुअल चीज़ें हो सकता है कोई सेंसर या एक्चुएटर की ख़राबी हो। तो बंद होने के और थ्रोटल रिस्पॉन्स ना लेने के 3 अलग अलग एंगल होते हैं। इसका एयर फिल्टर भी हो सकता है, थ्रोटल बॉडी भी हो सकता है, फ्यूल फिल्टर भी हो सकता है, CKP सेंसर हो सकता है, पिकअप कॉइल के ख़राब होने से भी होता है। इसके बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है और ये इस गाड़ी का एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर की अगर कंडीशन देखा जाए एकदम परफेक्ट है, एयर फिल्टर से हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है। बट जो स्टेप होना चाहिए उस चीज़ को ज़रूर उपयोग करें। एयर फिल्टर से शुरू करेंगे और इसे हम अभी जब तक ऐड नहीं करेंगे जब तक कि हमारी गाड़ी का सल्यूशन मिल नहीं जाता। अब चलिए इसके आगे के स्टेप को और ले चलते हैं और इसके फ्यूल प्रेशर को चेक करते हैं और फ्यूल फिल्टर को चेक करते हैं। दूसरे स्टेप पे जो टेस्टिंग मेथड का उपयोग करेंगे वो इसके फ्यूल प्रेशर को चेक करने में, और साथ ही साथ इसके फ्यूल फिल्टर को भी चेकआउट करेंगे कि ये कहीं से ब्लॉक तो नहीं है। जैसे इसके फ्यूल टैंक को ओपन करेंगे तो पंप वाले ये जो एरिया है इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे पाइपलाइन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी एकदम कन्फ्यूज नहीं होना है। पहले आपको इस चीज़ को समझ लेना है कि इसके इंजेक्टर का कनेक्शन कौन से पाइपलाइन से है। तो देखें यहाँ पे जो नीचे इंजेक्टर लगा हुआ उसका पाइपलाइन इस साइड से लगा हुआ है, तो इसका आउटलाइन हो गया। इसका जो इन लाइन है जहाँ से फ्यूल एंटर हो रहा है वो इसका इस साइड से है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि फ्यूल टैंक के अंदर से प्रेशर के साथ फ्यूल आ रहा है कि नहीं। अगर प्रेशर के साथ फ्यूल आ रहा होगा इसके फ्यूल फिल्टर की ओर, और फिल्टर अगर आउट इसके जो इंजेक्टर तक प्रेशर के साथ नहीं भेज रहा होगा तो ये फ्यूल फिल्टर ख़राब है। चेक करने के लिए सबसे पहले इस तरह से इसे दबाएंगे और बाहर खींचेंगे तो ये पाइप आसानी से ओपन हो जाएगा। अभी देखें ये निकल आया। तो सबसे पहले इसी चीज़ को हमें चेक करना पड़ेगा कि टैंक से फ्यूल आ रहा है या नहीं। तो चाबी स्विच ऑन करने से पहले यहाँ पे कोई कंटेनर का उपयोग करेंगे ताकि इसका जो फ्यूल वेस्ट होके नीचे ना चला जाए, क्योंकि नीचे थ्रोटल बॉडी लगा हुआ है, काफ़ी सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स हैं, इंजन भी है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस तरह से छोटी डब्बी का उपयोग करेंगे और आपको हम प्रेशर दिखाते हैं अच्छे से कैमरा एंगल से ताकि आपको पता चल सके कि आप भी गैराज में जब प्रेशर चेक करें तो क्या प्रेशर होना चाहिए। अभी मैंने परफेक्ट कैमरा एंगल सेट कर लिया है। अभी मैं चाबी स्विच ऑन करता हूँ। ऑन कीजिए, फिर से एक बार ऑन कीजिए। तो देखें इस प्रकार से आपको फ्यूल का प्रेशर चेक करना है। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने देखा कितना सारा फ्यूल इसके अंदर आया, तो इससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि इसका जो टैंक का प्रेशर है वो परफेक्ट है। इस हिसाब से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अन्यथा आप फ्यूल प्रेशर गेज का भी उपयोग कर सकते हैं इसकी टेस्टिंग को लेकर। अब दूसरा जो स्टेप होता है
कि टैंक से तो फ्यूल सही आ रहा है, बट इंजेक्टर को परफेक्ट मिल रहा है या नहीं, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। अब उस चीज़ को चेक करने के लिए अगर इसके आउटलेट साइड देखें, जो इसका एक पाइप है ये इसके इंजेक्टर सिस्टम से कनेक्ट है। अगर नीचे देखें तो यहाँ पे इसका इंजेक्टर लगा हुआ है, ये इसके साथ साथ इस जगह पे भी एक पाइपलाइन कनेक्ट है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है हमारे मैकेनिक भाइयों की, दो दो पाइप है, हमें कहाँ से चेक करना है। तो देखें इस साइड से इसका इनटेक है और यहाँ से इसके इंजेक्टर में फ्यूल जा रहा है, तो हमें इस पाइप में चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पाइपलाइन है ये इसके जो बचा हुआ फ्यूल रहता है, जितना इसके इंजेक्टर में आवश्यकता होता है उससे जो बचा हुआ फ्यूल होता है वो इस पाइपलाइन से होते हुए फिर से रिटर्न फ्यूल टैंक के अंदर चला जाता है। तो याद रखें, जब टैंक से चेक करना हो तो इस साइड से चेक करें, और जब रिटर्न चेक करना हो तो इस साइड से चेक करें। बट अभी हमें इंजेक्टर का चेक करना है, तो इस वाले पाइप को ओपन करेंगे और इस वाले पाइप को लगाएंगे, ताकि ये पता कर सकें कि फ्यूल फिल्टर सही है या जाम है। अब इसके आउटलेट को चेक करने के लिए यहाँ पे इस फ्यूल फिल्टर वाले एरिया में रखेंगे और चाबी स्विच को ऑन करेंगे। ये आप समझ सकते हैं जिस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ, अगर आपको इस साइड से मैं दिखा दूँ, काफ़ी समय क्या होता है कि जब चाबी स्विच ऑन किया जाता है तो प्रेशर तो होता है, बट एकदम ना के मात्रे में फ्यूल आने देता है फ्यूल फिल्टर। तो इससे पता चलता है कि फ्यूल फिल्टर हमारी गाड़ी का ख़राब हो चुका है। अभी जब इसका फ्यूल फिल्टर सही है, पंप भी सही है, तो प्रेशर अभी देखें कितना अच्छा है, ये देखें। तो इतनी तेज़ी गति से प्रेशर होना चाहिए एकदम परफेक्ट थ्रोटल रिस्पॉन्स के लिए। जब हमारी गाड़ी चलते चलते बंद होती है तो उसका एक मेन रीज़न ये भी होता है फ्यूल फिल्टर ब्लॉक हो जाना। तो इसमें ये परफेक्ट है, कोई भी यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। तो एयर फिल्टर परफेक्ट है, ऑयल फिल्टर परफेक्ट है और इसका फ्यूल पंप भी परफेक्ट है, इन सभी से प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसके टेस्टिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये जो स्टेप है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि CKP सेंसर जब भी ख़राब हो जाता है, जब गाड़ी चलते चलते बंद होने की समस्या आती है, चेक करने का आसान स्टेप ये है। यहाँ पे एक जो वाइट कलर का आपको सॉकेट कपलर देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपका CKP सेंसर इंक्लूडेड है। आप सोच रहे होंगे CKP सेंसर के अंदर सिर्फ 2 वायर आते हैं, तो इतना सारा इसके अंदर क्या है। तो देखिए, गियर पोजीशन सेंसर का कंप्लीट वायर और इसका CKP का एक ही जगह पे है। तो CKP सेंसर का आपको जो कलर कोड फाइंड करना है, अगर आपको दिखा दिया जाए यहाँ पे, तो इसका कलर कोड रहेगा आपका वाइट प्लस रेड कलर, और इसका जो ग्राउंड रहेगा वो रहेगा आपका ब्लैक प्लस येलो कलर, सेम बजाज की तरह। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 2000 ओहम पे सेट करेंगे, 2000 ओहम पे। यहाँ पे मैंने इसे सेट कर दिया। इसका जो पॉजिटिव प्रोब है, इस तरह से पतले पतले प्रोब बना लेना है, क्योंकि अभी हमें इसके सेंसर्स के अंदर इसे इंक्लूड कर देना। वहाँ पे भी चेक करके आपको बताएंगे। एक वायर इसके अंदर ऐड कर देंगे और दूसरा वायर जो है इसके ग्राउंड से हम ऐड कर देंगे, और रीडिंग हमें जो मल्टीमीटर पे देखने को मिलेगा। ये देखें, ये है इस गाड़ी का परफेक्ट रीडिंग। BS6 की नॉर्मल गाड़ियों में आपको अगर देखें, बजाज में भी यही सेम रीडिंग देखने को मिलेगा। पिकअप कॉइल गाड़ी का परफेक्ट है। अब इसका लास्ट और एंड स्टेप जो चेक करने का है वो है इसका ये TPS सेंसर के थ्रोटल पोजीशन सेंसर परफेक्ट तरीके से अगर काम नहीं करेगा तो वहाँ से भी थ्रोटल रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम हो सकता है। वो कैसे चेक करना है, चलिए मैं दिखाता हूँ। और कहाँ पे TPS सेंसर लगा हुआ है ये जानना इंटरेस्टिंग है। इस गाड़ी का थ्रोटल बॉडी यहाँ पे लगा हुआ है और इसके सारे सेंसर्स इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके अंदर हमें जो टेस्टिंग करना पड़ेगा वो TPS सेंसर का, क्योंकि थ्रोटल रिस्पॉन्स उसके ख़राब होने की वजह से या रेफरेंस वोल्टेज सही ना मिलने की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो सॉकेट कपलर कनेक्शन है इसे यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। ये आसानी से बाहर निकल आएगा। ये देखें, निकल आया। अब इसे निकालने के बाद सबसे पहले इसका रेफरेंस वोल्टेज लेंगे, क्योंकि कोई भी सेंसर के काम करने के लिए परफेक्ट जो है इनपुट वोल्टेज मिलना एकदम ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो 3 वायर है, एक पिंक प्लस ब्लू कलर, रेड प्लस ब्लू कलर और ग्रीन प्लस येलो कलर। तो इसमें से आपको रेफरेंस वोल्टेज किस में से लेना है वो आपका जान लेना, सीख लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास भी इस तरह से हेवी सीसी की गाड़ियाँ थ्रोटल रिस्पॉन्स को लेकर आ सकती है। रेफरेंस वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करेंगे।
इसका एक जो रेड कलर का प्रोब है वो यहाँ पे इसके ये जो ब्लू प्लस रेड कलर का वायर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर ऐड कर देंगे। और दूसरा हम कहीं से ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे और चाबी स्विच और किल स्विच दोनों चीज़ ऑन होना चाहिए। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। बहुत समय गलती करते हैं, चाबी स्विच ऑन करते हैं तो किल स्विच ऑन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रेफरेंस वोल्टेज नहीं मिल पाता, नहीं देख पाते हैं अच्छे से। तो अभी मैं इसका चाबी स्विच ऑन कर दिया हूँ, किल स्विच ऑन कर दिया हूँ, इसे हम कहीं से ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे तो जो रेफरेंस वोल्टेज ECM से आ रहा है वो 5 वोल्ट का है, परफेक्ट इसके अंदर दिख रहा है। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें कि रेफरेंस वोल्टेज सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये चेक करने के बाद आपको थ्रोटल बॉडी के अंदर यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है TPS सेंसर, इसे चेक करना है। इसे चेक करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब तक चेक नहीं कर लेते जब तक आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलेगा। कैसे चेक करना है, ये दोनों प्रोब इन पिन के अंदर ऐड करके इसे डायरेक्ट वहाँ पे लगा देंगे TPS सेंसर के अंदर, और जैसे जैसे थ्रोटल खींचेंगे हम वैसे वैसे इसके मीटर में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। कैसे, चलिए मैं अभी लाइव दिखाता हूँ।